दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 मैचों की रोमांचक टेस्ट सीरीज का आगाज आज कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स स्टेडियम से हो चुका है। पहले दिन टीम इंडिया ने शानदार शुरुआत कर साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों कमर तोड़कर रख दी थी। टीम इंडिया ने दूसरे दिन एक विकेट के नुकसान पर 383 रन से आगे खेलना शुरू किया तो मैदान में सिर्फ एक ही नाम गूंजने लगा। राहुल केएल ने भी फैंस को निराश नहीं किया और आते ही मैदान के चारों तरफ तबाड़तोड़ अंदाज में रन बनाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ साई सुदर्शन भी अपना जलवा बिखेर रहे थे। शुरुआती ओवरों से ही टीम इंडिया ने जबरदस्त ऊर्जा और आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया। केएल राहुल की आक्रामक बल्लेबाजी और साई सुदर्शन की सधी हुई तकनीक ने साफ कर दिया कि भारत इस मुकाबले को किसी भी हालत में जीतना चाहता है। भारतीय फैंस की निगाहें आज सिर्फ एक चीज पर टिकी हैं कि टीम इंडिया दूसरे दिन एक विशाल स्कोर खड़ा करे और मेहमान टीम को बैकफुट पर धकेल दे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं इस पहले टेस्ट के दूसरे दिन की पूरी रोमांचक कहानी की ओर। क्या टीम इंडिया साउथ अफ्रीका पर पहले ही दिन दबाव बनाने में सफल हो पाएगी? नीचे कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताइए और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन मैदान में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच का दूसरा दिन पूरी तरह से टीम इंडिया के नाम रहा। जिस अंदाज में भारतीय बल्लेबाजों ने साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाईं, उसे देखकर दर्शकों का उत्साह चरम पर पहुंच गया। मैदान पर हर तरफ भारत भारत के नारे गूंज रहे थे और माहौल किसी उत्सव से कम नहीं था। भारत ने दूसरे दिन का खेल कल के स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 383 रन से आगे बढ़ाया। बल्लेबाजी की कमान उस वक्त केएल राहुल और साई सुदर्शन के हाथों में थी। दोनों बल्लेबाजों ने पहले दिन शानदार साझेदारी निभाई थी और दूसरे दिन उन्होंने अपनी पारी को वहीं से आगे बढ़ाया। केएल राहुल ने अपनी बल्लेबाजी से दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों को पूरी तरह थका दिया। उन्होंने अपने क्लासिक कवर ड्राइव्स और फ्लिक शॉट्स से दर्शकों का दिल जीत लिया। राहुल ने एक के बाद एक शानदार चौके लगाते हुए अपने 150 रन पूरे किए। लग रहा था कि वह दोहरे शतक की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। कगिसो रबाडा, जो पहले दिन बेअसर नजर आ रहे थे, ने आखिरकार राहुल को अपनी तेज गेंद पर स्लिप में कैच करा दिया। राहुल ने 185 रनों की लाजवाब पारी खेली, जिसमें 23 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनका यह प्रदर्शन टेस्ट क्रिकेट में उनकी बेहतरीन पारियों में से एक मानी जाएगी। दूसरी ओर युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन ने अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। यह उनके करियर का पहला टेस्ट शतक था और उन्होंने बड़ी ही परिपक्वता के साथ बल्लेबाजी की। सुदर्शन ने 200 गेंदों में 124 रन बनाए और उनकी पारी में 15 चौके शामिल थे। रबाडा ने ही उन्हें आउट कर साउथ अफ्रीका को तीसरी सफलता दिलाई। हालांकि राहुल और सुदर्शन के आउट होने के बाद भी भारतीय पारी रुकी नहीं। इसके बाद मैदान पर आए कप्तान शुभमन गिल और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, जिन्होंने आते ही रणगति को तेज कर दिया। गिल ने अपने खास अंदाज में बल्लेबाजी की और कवर ड्राइव से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वह 65 रन बनाकर केशव महाराज की गेंद पर बोल्ड हो गए। वहीं ऋषभ पंत ने अपने आक्रामक तेवर दिखाए और सिर्फ 56 गेंदों में 56 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। भारतीय पारी में रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने भी शानदार योगदान दिया। दोनों ने मिलकर साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। जडेजा ने 40 रनों की नाबाद पारी खेली, जबकि सुंदर ने 34 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभाया। दोनों ने मिलकर आखिरी के ओवरों में स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और टीम इंडिया ने 5 विकेट के नुकसान पर 677 रन बनाकर अपनी पहली पारी घोषित कर दी। भारतीय टीम के इस विशाल स्कोर ने दक्षिण अफ्रीका पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया। भारतीय बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद अब बारी थी गेंदबाजों की और जसप्रीत बुमराह ने अपने पहले ही स्पेल में वह कर दिखाया जिसकी उम्मीद पूरे देश को थी। दिन के अंतिम 10 ओवर साउथ अफ्रीका के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहे। बुमराह ने अपनी धारदार गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी। उन्होंने पहले ओवर में ही एडन मार्करम को सिर्फ 8 रन पर चलता किया। इसके बाद उन्होंने रयान रिकेल्टन को बोल्ड कर भारत को दूसरी सफलता दिलाई। दक्षिण अफ्रीका ने दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 34 रन बनाए। पिच पर बुमराह और मोहम्मद सिराज की गेंदें आग उगल रही थीं। बुमराह की स्विंग और रिवर्स स्विंग दोनों ही बल्लेबाजों के लिए सिर दर्द बन चुकी थीं। वहीं स्लिप में शुभमन गिल और राहुल की फुर्ती ने कई बार अफ्रीकी बल्लेबाजों को संभल कर खेलने पर मजबूर किया। दूसरे दिन का खेल खत्म होते होते भारत इस मुकाबले पर पूरी तरह हावी नजर आया।
बल्लेबाजों ने रन की बारिश की, गेंदबाजों ने शुरुआती झटके दिए और अब टीम इंडिया एक बार फिर से जीत की ओर कदम बढ़ा चुकी है। अगर अगले दिन भी गेंदबाजों ने इसी अंदाज में खेल दिखाया तो यह मैच भारत के लिए एक यादगार जीत में बदल सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार साउथ अफ्रीकी टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। उनके इस बयान ने माहौल में रोमांच और तनाव दोनों बढ़ा दिए हैं। साउथ अफ्रीकी कप्तान का दावा है कि इस बार उनकी टीम पूरी तरह से तैयार है और वो किसी भी हालत में ईडन गार्डन से जीत लेकर जाएंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि भारत का किला इस बार ढह जाएगा और जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें साउथ अफ्रीका का नाम दर्ज होगा। बावूमा का यह बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और भारतीय क्रिकेट फैंस इसे चुनौती के रूप में देख रहे हैं। अब सबकी निगाहें भारतीय कप्तान शुभमन गिल पर हैं, जो इस बयान का मैदान पर जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावूमा के तीखे बयान के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने भी पलटवार करते हुए एक दमदार जवाब दिया। गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे लिए शब्दों से नहीं, प्रदर्शन से जवाब देना ही असली रास्ता है। हम मैदान पर बोलना पसंद करते हैं और ईडन गार्डन की मिट्टी इसका साक्षी बनेगी। गिल ने स्पष्ट कहा कि भारतीय टीम हर चुनौती के लिए तैयार है और घरेलू परिस्थितियों में किसी भी टीम को हराने की ताकत रखती है। उन्होंने कहा, हम जानते हैं साउथ अफ्रीका एक मजबूत टीम है, लेकिन भारत की धरती पर कोई भी विरोधी आसान नहीं होता। ईडन गार्डन में हमारी भी अपनी कहानी है, हमारे रिकॉर्ड खुद बोलते हैं। कप्तान गिल ने आगे कहा कि टीम के सभी खिलाड़ी इस सीरीज को लेकर बेहद फोकस्ड हैं और हर खिलाड़ी अपनी भूमिका को समझता है। उन्होंने कहा, हमारी टीम का हर सदस्य अपने देश के लिए खेलने के जोश में है। हम किसी भी विरोधी को हल्के में नहीं लेते, लेकिन जो भारत को चुनौती देगा उसे मैदान पर जवाब जरूर मिलेगा। शुभमन गिल का यह बयान सुनकर भारतीय फैंस में जोश की लहर दौड़ गई है। गिल ने अंत में कहा, बातें बहुत हो चुकी, अब वक्त है बल्ले और गेंद से जवाब देने का। हम जीतने के लिए उतरेंगे और भारत की शान बरकरार रखेंगे। अब नजरें ईडन गार्डन पर हैं, जहां इस जुबानी जंग का फैसला मैदान पर होगा। इस पलटवार ने न केवल भारतीय टीम के आत्मविश्वास को बढ़ाया, बल्कि दर्शकों और फैंस के बीच रोमांच भी बढ़ा दिया। अब सबकी निगाहें मैदान पर हैं कि क्या साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों की धमकी टीम इंडिया के हौसले को हिला पाएगी या शुभमन गिल और उनकी टीम मैदान पर शानदार खेल दिखाकर सबको चौंका देंगे। आपको क्या लगता, कमेंट करके अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद। वैभव ने टी तक सिर्फ 77 गेंदों में 185 रन बना चुके थे। वैभव सूर्यवंशी ने साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की सभी रणनीतियों पर अपनी तूफानी बैटिंग से पारी फेर दिया। टी के बाद जब वैभव सूर्यवंशी बैटिंग करने उतरे तो उन्होंने अपना अंदाज बिल्कुल नहीं बदला। दूसरी ओर विकेट गिरते रहे, लेकिन वैभव ने अपना आक्रामक अंदाज जारी रखा और टी के बाद सिर्फ तीसरे ओवर में ही दोहरा शतक जड़ दिया। वैभव ने सिर्फ 82 गेंदों में 201 रन बनाए। 148 साल के क्रिकेट इतिहास में यह सबसे तेज दोहरा शतक है। इससे पहले यह रिकॉर्ड सिर्फ क्रिस गेल और वीरेंद्र सहवाग ही के नाम था। वैभव ने 17 छक्के और 12 चौके की मदद से अपना दोहरा शतक पूरा किया। दूसरी तरफ हरवंश पांगलिया ने अपना अर्धशतक लगा जड़ दिया। दिन का खेल खत्म होने तक वैभव सूर्यवंशी 285 रन बनाकर नाबाद लौटे। वहीं हरवंश पांगलिया भी अपने शतक के करीब पहुंचे। हरवंश 75 रन पर नाबाद थे। पहले दिन टीम इंडिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 385 रन बनाए। इस स्कोर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वैभव की कितने आक्रामक अंदाज में खेल रहे थे। खैर दोस्तों, दूसरा दिन शुरू हुआ तो सबकी नजर वैभव सूर्यवंशी के तिहरे शतक पर टिकी थी। अगर वैभव ऐसा करते देते हैं तो ये क्रिकेट का इतिहास का सबसे तेज तिहरा शतक होगा। वैभव सूर्यवंशी ने अपने चिरपरिचित अंदाज में दूसरे दिन शुरुआत की और सिर्फ 4 गेंदों का सामना किया और क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज तिहरा